दीपक, मैं चाहूंगी आप मंच पर बने रहिए और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आकिब नजर, जो कि जन सुराज कार्यकारिणी सदस्य हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आकिब नजर के लिए। जन सुराज जो कि इस बार बिहार में एक तीसरे विकल्प के तौर पर सामने आई है। जनता लगातार समर्थन भी दे रही है। ये दावा किया जा रहा है जन सुराज की तरफ से कि हम एक नए बिहार में नए युग की शुरुआत करेंगे और इसी उद्देश्य के साथ जन सुराज ने बिहार में चुनावी ताल ठोका है। ऐसे में जन सुराज का पक्ष क्या है, ये भी आज कशिश के मंच से हम जानने की कोशिश करेंगे। दीपक, मैं चाहूंगी बातचीत के सिलसिले को आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद रश्मि। हेलो, धन्यवाद रश्मि। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आकिब नज़र जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज़ के इस कॉन्क्लेव में, बिहार मंथन में। और जन सुराज की ओर से आप हमारे मंच पर हैं, तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बतौर राजनीतिक विकल्प दरभंगा की जनता के सामने आप खुद को स्थापित करने में कितने कामयाब मान रहे हैं? सबसे पहले कशिश न्यूज़ के सारे टीम को, सारे ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे श्रोताओं का धन्यवाद। जनसुराज, देखिए हम लोग अभी से नहीं हैं। आपको पता होगा कि प्रशांत जी जब पदयात्रा शुरू किए थे, बिहार के हर गली कूचे, हर मोहल्ले में घूमकर हर लोगों को अवेयरनेस फैलाया कि आपको वोट किसको देना है। वो वोट नहीं मांगते थे, उनका कहना था कि आप किस बेस पे वोट दे रहे हो, बिहार को आपने किस पैदान पर यहाँ के नेताओं ने पहुँचाया है। और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, हम लोग एक सकारात्मक सोच लेकर एक मेन फोर्स की तरह निकले हैं और बिहार को सबसे बड़ा एक दल बना करके, जिसको 1 करोड़ बिहार के लोगों ने 2 अक्टूबर को बनाया है। और ये दल पूरे मिथिलांचल में ही नहीं, पूरे बिहार में सबसे मजबूती से 2025 में उतर रही है। और हम लोग इस बार जो टिकट ऐसे लोगों को दे रहे हैं जिसको यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जितनी भी पार्टियां जो ठग दी थी, और खास करके युवाओं को इस बार सबसे ज़्यादा मौका मिल रहा है। हम लोग 243 सीट पर 2025 में बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और जनसुराज इस बार कामयाब होगी, क्योंकि ये बिहार की पुकार है, बिहार के नौजवानों की पुकार है, यहाँ के मजलूमों की पुकार है। इसलिए मजबूती से हम लोग खड़े हैं। आपके विकल्प के तौर पर सामने आने में कुछ जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं को परेशानी हो रही है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं, किन लोगों से चंदा ले रहे हैं, किन लोगों को टिकट बेच रहे हैं, किन लोगों को संगठन से जोड़ रहे हैं, इस तरह के तमाम सवाल हैं। तो इन सवालों को लेकर जब जनता के बीच आप जाते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जनता साफ है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा, आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद यहाँ पर कुछ सांसद पाने के चक्कर में यहाँ पर कांग्रेस ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाकर बिहार को ठगा। वैसे ही भाजपा यहाँ पर जदयू के साथ मिलकर के बिहार प्रदेश को ठगने का काम कर रही है। क्योंकि जो स्थिति हम लोग पहले, आप कहते थे 2005 से पहले की स्थिति, 2005 की स्थिति जो जंगल राज थी, तो पहले जंगल राज मवालियों का था, गुंडों का था। आज का जो जंगल राज है वो अधिकारियों का जंगल राज है। और इस बीच में एक उम्मीद लेकर के बिहार का एक बेटा, बिहार का एक लाल, प्रशांत किशोर, हम जैसे नौजवानों के लिए, मजलूमों के लिए पुकार बना है। और टिकट बेचने की कहाँ बात आ रही है? टिकट उनको दिया जा रहा है जो डिजर्व करते थे, जिनको प्रशांत जी ने पहले कहा था
कि हम मत करके निकालेंगे बिहार से कि कौन काबिल शख्स है जो लड़ना चाहता था चुनाव, जो अपने मोहल्ले, जो अपने इलाके का, जो अपने जिला का रिप्रेजेंटेशन करना चाहता था, जिसको आज तक कभी मौका ही नहीं मिला। और मौका मिल रहा है, लोगों को सिंबल भी मिला और नॉमिनेशन भी हो रहा है। और हम लोग 6 और 11 तारीख को देखेंगे किस तरीके से जनसुराज का सिंबल बस्ता छाप पर, स्कूल के बस्ता पर, वही एकमात्र रास्ता है बिहार के लिए जो बिहार की तकदीर को बदलेगा। देखिए, आपने सिंबल की बात कर ली तो थोड़ा नैतिकता पर भी सवाल उठ रहा है कि सिंबल तो बच्चों के स्कूल बैग का ले लिया है, लेकिन बात दारू खोलने की करते हैं। जी देखिए, दारू का जहां तक बात है, वो किस प्रोस्पेक्टिस में कहा गया है वो उसको आप समझना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में दारू बंद नहीं है, आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं। आज आप मिथिलांचल की धरती पर बैठे हैं, हर 1-2 दिन पर एक दारू का भरा ट्रक पकड़ाता है। वो दारू ओरिजिनल नहीं होता है। वो डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उनको पता है किस तरीके का दारू लोगों को पिलाया जा रहा है। प्रशांत जी का कहना है कि जब दारू चल ही रहा है तो आपको बंद करने की क्या जरूरत है? बिहार का कैपिटल रेज कीजिए, उसी से बिहार का कैपिटल रेज किया जाए। जब आप पूर्ण तरीके से बंदी नहीं कर पा रहे हैं तो बिहार का कैपिटल रेज होगा। नहीं तो उस हिसाब से तो मैं कहूं कि जो सुपारी किलर हैं उनकी रोजगार पर हम क्यों डाका डालें, उनका रोजगार क्यों करें? उन्हें हत्या करने देते हैं, वो भी तो कमा ही रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में जब से दारू बंद है तो नीतीश जी ने कहा था कि दारू जब बंद होगा यहाँ का क्राइम रेट घटेगा। अभी हमारे इससे पहले जो वक्ता बैठे थे उनका कहना है 15 दिन के भीतर में 3 मर्डर हो गया दरभंगा में। और आजकल जो मर्डर वो नहीं है, लोग मर्डर करके अपना वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ये क्राइम का रेट है। तो हम लोग तो कह रहे हैं कि आप इस 35 साल के इस राज को छोड़िए और बिहार के इस नौजवान की पुकार को पकड़िए, और बिहार का एकमात्र रास्ता है जनसुराज जो आपको तब्दीली की तरफ लेकर के जाएगा। क्योंकि हम लोग शिक्षा, रोजगार के साथ साथ हम लोग इस पलायन के मुद्दे को बिहार में मजबूती से उठाए हैं, जिसकी वजह से आज पक्ष विपक्ष पलायन के मुद्दे को पकड़ के बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार है। चलिए, नॉमिनेशन का समय चल रहा है तो एक महत्वपूर्ण सवाल जो दरभंगा आते आते हमसे बीच में कुछ लोगों ने पूछ लिया, हम बीच बीच में कहीं पब्लिक ओपिनियन भी ले रहे हैं, अपनी गाड़ी इलेक्शन एक्सप्रेस खड़ी करके लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो वहां एक व्यक्ति ने कह दिया कि पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मधेपुरा से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर अब कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। तो उनके नेता ही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, भाग रहे हैं। देखिए, भागने की बात नहीं है, ये पहले भी उन्होंने कहा था कि पार्टी के लोग तय करते हैं, जो हमारी कमेटी है। कमेटी के लोगों का ये हुआ कि 243 सीट पहली बार बिहार में लड़ा जा रहा है। बिहार पहले से बहुत पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव है, तो प्रशांत जी एक वन मैन आर्मी है। चलिए, तो आकिब जी, आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर वन मैन आर्मी है और सभी सीटों पर लड़ने वाले प्रत्याशियों के प्रचार की जिम्मेदारी है, इसलिए वो चुनाव खुद नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव लड़ने के दावेदार तो आप भी थे, क्या आपसे वो फॉर्म आपने नहीं भरा था 21,000 वाला? नहीं, वो पार्टी का नॉर्म्स था 21,000 भरने का। मैं दरभंगा ग्रामीण से, ऐसा नहीं, पद यात्रा के वक्त से ही हम जनसुराज से जुड़े हैं। और आपने टिकट की बात की, तो देखिए, बात यह है कि मैंने मेहनत जरूर की, नौजवान हूँ और मैंने साबित भी किया। चुनाव से पहले मैं दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव लड़ा और जिला मुहर्रम कमेटी का चुन करके सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बना। और इतिहास में पहली बार हुआ कि ग्रामीण से आकर के कोई लड़ा हो और जीता हो। देखिए, बात असल यह है कि हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं और व्यवस्था के साथ सत्ता का परिवर्तन करना है। तो मेरा बिल्कुल भी ये इरादा नहीं है कि मैं टिकट का लोभी हो जाऊं। आप आजकल देख रहे होंगे सोशल मीडिया में या जो यूट्यूबर लोग डाल रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है जनसुराज का पोस्टर जला रहे हैं। तो ऐसा हर बार होता है हर पार्टियों में कि कुछ लोभी लोग आते हैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मैं मिथिलांचल से प्रशांत जी का ऐसा सिपाही हूं जो व्यवस्था परिवर्तन में उनका साथ दूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट मिल जाए और मैं चुनाव लड़ लूं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता था कि मैं, जो उम्मीदवार हमारे लड़ रहे हैं वो भी काबिल हैं, लेकिन एक नौजवान होने के नाते और मैं ग्रामीण का बाशिंदा हूं, दरभंगा ग्रामीण का, तो मैं उनसे अच्छा कर सकता था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी बहुत अच्छा करेंगे। इसलिए मैं व्यवस्था परिवर्तन पर यकीन करता हूं और हम लोगों का जो लड़ाई है वो अर्श और फर्ज की लड़ाई है। ठीक है, इतना अच्छा करेंगे कि पूरा बिहार ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी, और नहीं तो अर्श फर्ज की लड़ाई है।
और इसी में हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करके रहेंगे। आज हो कल हो, प्रशांत जी ने ठान लिया है कि बिहार को बदला जाएगा, इस बदहाली से निकाला जाएगा। बिहार को 10 अग्रणी राज्य में शामिल करके हम लोग दम लेंगे। कितना भी आप बिहार को, बिहार के पब्लिक को पॉलिटिकली प्रोग्रेसिव बता लें, लेकिन बिहार की राजनीति एक विशेष समीकरण से सधती है। उस समीकरण में जात वाला फॉर्मूला फिट होता है। तो जनसुराज किस तरह से उस फॉर्मूले पर फिट कर रहा है? हम लोग तो पार्टी के संविधान में लिखे हुए हैं कि जिनकी जितनी संख्या है उस संख्या के आधार पर हम लोग टिकट दे रहे हैं। और मुसलमानों को 40 सीट मिल रहा है, माइनॉरिटी समाज के 18% के हिसाब से 40 सीट मिला है बिहार में। जिनको पहले से वोट कर रहे थे उनमें क्या बुराई है कि आपको चुनेंगे? बिल्कुल। किनको? पहले से तो वोट कर रहे थे ना, मुसलमान किसी को वोट करते आ रहे थे। देखिए, आप जहां तक बात कह रहे हैं पूरी बात आप नहीं कर रहे हैं, आप आरजेडी की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस को भी क्यों छोड़ रहे हैं? उन्हें भी छोड़ दीजिए। बिहार में बीजेपी और जेडीयू को भी ले लीजिए। बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मिथिलांचल में कितनी सीटें लड़ती है, कितनी सीटें जीतती है, आपको पता है। पिछले बार का डेटा अभी एक यहाँ पर प्रवक्ता बोल करके गए हैं कि 10 विधानसभा में 1 जीते, वो भी इस बार साफ कर देंगे। तो हम लोग तो चाह रहे हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ हम लोग इस दोनों को यहाँ से साफ करेंगे। देखिए, हम लोगों का कहना यह है कि हम लोग इस बार जिनकी जितनी संख्या है, बिहार हमेशा से प्रोग्रेसिव रहा है और जाति को कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि हर समाज में काबिल लोग हैं और हर काबिल आदमी की कोई ना कोई जाति है। इससे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, सबकी एक विशेष जाति है। लेकिन हम लोग जाति के बेस पर जनसुराज को नहीं लाए। हम लोग बिहार से खड़े हैं और बिहार के लिए खड़े हैं, और उसमें सब समुदाय का बराबर योगदान चाहिए। लेकिन जिसकी जितनी संख्या है उतनी भागीदारी उसको मिल के रहेगी। आप देख लीजिएगा, 243 का लिस्ट हमारा जारी होगा। आपको पता है 12,500 लोगों ने पूरे बिहार से आवेदन दिया था। लड़ाना तो 243 ही है ना, 243 ही लड़ाना है। ठीक है, 243 ही दूल्हा हमको चाहिए। ठीक है, वो लिस्ट पूरी अभी 116 जारी हो गया है, आने वाले समय में 243 जारी हो जाएगा। चलिए, हम कामना करते हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की आप अपनी लड़ाई में कामयाब हो, जनता को आपका साथ मिले। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। देखिए, बिहार के युवाओं से, बिहार के लोगों से बहुत आपने MY समीकरण को देखा। हम भी एक MY समीकरण दरभंगा मिथिलांचल की धरती से दे रहे हैं, महिला और युवाओं का। इस बार आप एक विशेष जाति को नहीं, आप जाति से उठकर बिहार के लिए, बिहार के पलायन के मुद्दों को लेकर, रोजगार के मुद्दे को लेकर, यहाँ के शिक्षा को मुद्दे को लेकर, और खास करके नौजवान अपने भविष्य के मुद्दे को लेकर, और जो नौजवान राजनीति में सक्रिय हैं और राजनीति में आना चाहते हैं, जनसुराज सबसे बड़ा आपका विकल्प है। आप आइए, आपका स्वागत है। इस बार बिहार बदलिए, और आने वाला जो समय है 2025 का 14 तारीख को आपको इसकी घोषणा मिल जाएगी। जनसुराज पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकिब जी, अपना समय देने। बहुत बहुत धन्यवाद आकिब नजर जी, आपका जनसुराज के पक्ष को आज कशिश के मंच पर रखने के लिए। और बहुत धन्यवाद दीपक शर्मा आपका भी।